गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कर दिए। ये रहा आपका थंबनेल। देखो मेरा फोटो कितना बढ़िया है, चमक रहा है। एनसीईआरटी स्पेशल जो भी हम पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होता है, एनसीईआरटी का टोटल होता है। जो भी छूटल बगल होता है वो क्वेश्चन के माध्यम से बता देते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। हिंदी में पूरा सुना करो। हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत रसायन। और इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये आपका पहला क्लास है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए जो होंगे वो सब्सक्राइब एक के बार होता है, बार बार नहीं होता है। देखो ओए, हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है वैद्युत रासायनिक सेल, उसके बाद गैल्वेनिक सेल, नेल्सॉन समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। जैसे अब धातु जो भी होता है, कॉपर, आयरन, ये सब तो चालक होता है। ये सब कैसा होता है? चालक। लेकिन कुछ विलयन भी होता है जो चालक होता है। जैसे पानी में अगर आप शुद्ध पानी जो होता है H2O वो उदासीन होता है, शुद्ध, तो वो विद्युत का चालन नहीं करता है। उसमें आप नमक मिला दीजिए तो विद्युत का चालन करने लगेगा। हम लोग आर्थिंग में नमक डाल करके पानी डालते थे, अब तो वो जमाना खत्म हो गया। तो नमक डालने के बाद पानी डालते थे, वो क्या बनाता था? वैद्युत अपघटनी विलयन। वैद्युत अपघटनी विलयन बनाता था, जिसकी वजह से चालकता बढ़ जाता था, वोल्टेज बढ़ जाता था। उसके बाद पढ़ना है वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन। जो पानी वाला बैटरी ये सब होता है वो पढ़ना है। उसके बाद बैटरी पढ़ना है, ईंधन सेल पढ़ना है, और ये संचालन पढ़ना है। ईंधन सेल का प्रयोग अपोलो मिशन में हुआ था, जानते हैं? नासा के द्वारा एक स्पेस मिशन था अपोलो। जब ईंधन सेल बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या हुआ था। तो ये इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी। चैप्टर का परिचय। हमर कलम में गायब हो जाता है, दो तो कोई कलम लाओ ना, लिखना थोड़ी। चलो देखो परिचय, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो। सबसे पहले रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर हो रहे रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा वैद्युत उत्पाद का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन ये हो सकता है स्वतः प्रवर्तित। स्वतः प्रवर्तित को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जो काम स्वयं हो स्वतः प्रवर्तित, और जो स्वयं न हो, जो घटना स्वयं घटित होता है उसको स्वतः प्रवर्तित, जो घटना स्वयं घटित न होता है उसको अस्वतः प्रवर्तित बोलते हैं। ठीक है? इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा विद्युत उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। या तो ये बोल सकते हैं आप, या फिर ये बोल सकते हैं। ये दोनों क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। लिखना है, लिखिए तो परिचय में लिखिए। दोनों लिखना है, जल्दी से लिखो तो, एकदम फास्ट लिखिए जल्दी से। फिर बात कर रहे हो, उससे दुगना फाइन लेंगे आपसे, बहुत बतियाती है। यहाँ से देख के लिखना है, पीछे देख रही थी। इसमें तो सब दिखता ही होगा। मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का लिखा हुआ है।
स्पॉन्टेनियस। फॉन्ट, हाँ चेंज होता है, बट हिंदी का फॉन्ट नहीं मिलता है जल्दी। इंग्लिश वाला में जिस डिजाइन में आप चाहे रहे हैं, इंग्लिश में बहुत सारा फॉन्ट है, हिंदी में फॉन्ट नहीं मिलता है जल्दी, इसलिए एकदम सिंपल हिंदी में। हिंदी में फॉन्ट लगा देंगे तो और गजब लगेगा बेकार हो जाएगा। हो गया? क्या बोल रही हैं? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। इसको कहते हैं देशभक्ति चलो चलो जल्दी से लिखो तो इसको जा। कहाँ गया? इसमें था ही नहीं शायद, नहीं था वही हमको इसमें क्या गया क्या? हो गया? दोनों लिखना है। हो गया? जी जल्दी करो। एक एक शब्द देख करके लिखने वाला कौन कौन है? जो एगो देखता है लिखता है, फिर एगो देखता है फिर लिखता है, फिर यानी कि आप लोग की क्षमता बहुत कम है। एक बार में एक लाइन कम से कम होना चाहिए। ऐसे लोग अगर किसी में से देख करके चोरी करके अगर लिखते भी हैं तो नहीं लिख पाएंगे वो भी लिखने के लिए स्पीड होना चाहिए। यहाँ एक बार में एक लाइन देख लिए पूरा लिख लिए, फिर दूसरा लाइन देखेंगे। एक एक सब देख करके लिखोगे तब तो पढ़ने पलट देगा, तुम्हारे लिए थोड़ी रुकेगा कोई। हो गया? यहाँ ना रुक जाता है, वहाँ कोई नहीं रुकेगा। दिखाता तो है ये नहीं कहता, आप खुद से बनाओ।
लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में अरे मार कर लेता है बाहर आकर के, दिखाया कहीं नहीं। निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। निर्गमित ऊर्जा मतलब जो ऊर्जा बाहर निकलेगा सो, ठीक है। हमको लगा कि देखने में प्रॉब्लम है। निर्गमित ऊर्जा का मतलब है जो ऊर्जा बाहर निकलेगा वो ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। जो वैद्युत रसायन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा। देखो बैटरी एवं ईंधन सेल में जो जितने भी बैटरी बनते हैं, चाहे वो इन्वर्टर का बैटरी हो गया या फिर टॉर्च का बैटरी, आपके फोन का बैटरी, जितने भी बैटरी हैं उन सब में वैद्युत रसायन का प्रयोग होगा। ईंधन सेल, देखो बार बार ईंधन सेल आ रहा है। ईंधन सेल में क्या होता है कि कोई धातु नहीं होता। ईंधन सेल में ईंधन के रूप में कुछ रखा जाता है, जैसे कि CH4 को जलाया जा सकता है, फिर C2H5 को जलाया जा सकता है, C2H6 को, सॉरी, इसको जलाया जा सकता है। ईंधन के रूप में किसी चीज को रखा जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ईंधन सेल बोलते हैं। अगर ईंधन के रूप में किसी चीज को रखा गया तो ईंधन सेल कहलाता है वो। दूसरा उपयोग है बहुत से धातु एवं रसायनों के निर्माण में। रसायन मतलब जो दवा वगैरह बनता है उसके निर्माण में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत योगदान होता है। शरीर में संकेतों को संवेदी अंगों से मस्तिष्क की ओर विपरीत दिशा में ले जाना। जैसे कि अभी हम लोग को पता है कि जो भी संकेत देता है, सूचना देता है, वो कौन देता है, ब्रेन। और ब्रेन पूरे बॉडी में यही ना, तो ब्रेन में ही रहता है ना, तो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। अगर मेरा हाथ ये मूव कर रहा है तो कौन संकेत दे रहा है, ब्रेन दे रहा है। तो इस चीज को हाथ से ब्रेन में संकेत ले जाना है, उल्टा ब्रेन से हाथ में संकेत आया तो ये तो सीधा है, हाथ से ब्रेन में अगर ले जाना है तो वो क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगा। तो इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। वो चलेगा, ठीक है। देखो शरीर में संकेतों का संवेदी अंगों से, देखो जैसे जो मस्तिष्क है वो संवेदी अंगों को सूचना प्रदान करता है, लेकिन जब संवेदी अंग मस्तिष्क को सूचना प्रदान करेगा तो वो विपरीत हो जाएगा। यानी कि मस्तिष्क इसको देता है सूचना, और अगर जब संवेदी अंग मस्तिष्क को देने लगे तो वो विपरीत दिशा हो जाएगा। और वो कब होगा, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्रयोग होगा तब। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका एग्जाम्पल बारी बारी से जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें लिखवाएंगे। अभी ये ऊपर ऊपर से हो रहा है, लिखो तो नोट करो। इतना ही यूज थोड़ी होता है, बहुत सारा यूज होता है। अभी के लिए बस ब्रीफ एजुकेशन हो रहा है ये। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में। जल्दी से लिखो तो। क्या हुआ, इधर से जाना, बोतल दे दो है। कोई बात नहीं। हो गया अपना अपना ड्राम। बुल्लू कोई नहीं लाएगा।
सब हरा रहेगा। ब्लू छोड़ करके दूसरा कोई भी कलर ला सकता है। हो गया अजी, हुआ जी। दाढ़ी क्या? अच्छा वो सीमेंट सीमेंट नहीं है। हो गया, जल्दी कीजिए, जल्दी करो। देखो इसके आगे स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया किसको कहते हैं? उपयोग देख लिए, परिचय देख लिए। अब स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया जो बताए थे डिफिनीशन में, वो आखिर होता क्या है? तो स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया लिख करके दस दीजिए। हेडिंग लगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर बाद में नहीं करना कि इंग्लिश नहीं बताए थे, ध्यान रखना स्वतः की जगह पे स्पॉन्टेनियस भी आ सकता है। हाँ तो उसका टोटल इंग्लिश में ही रहता है। अरे कोई बात नहीं है, ओए शांत रहो, आ जाओ। हाँ जाओ ले आओ, कोई एक जाओ बोतल लेकर के ले आओ। ओए नहीं, कल में से थोड़ी लाना है, कल में से नहीं लाना। ओए कल का पानी पीने लायक नहीं है, जाओ। अरे कल में से नहीं लाना है, सुनो नल चलाना होता है, जाओ। जाओ नहीं तो नहीं जाओ, छोड़ो। ओए शांत रहो, देखो इधर देखो। ओए रवि जी पिटा जाएगा। चलो देखो इधर, स्वतः परिवर्तित यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो खुद व खुद होता है। वो कैसा प्रक्रिया? प्राकृतिक प्रक्रिया। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक नहीं लिखा है? प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः होता है, जो स्वतः घटित होता है। जो स्वतः घटित होता है। यह कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक प्रक्रिया है जो स्वतः घटित होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखो, जब किसी भी चीज को साइलेंस